सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक उड़ान का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सीख प्रकृति की। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ पहला, सीख प्रकृति की। ठीक है, प्रकृति क्या होती है? जो भी हमें ईश्वर ने दिया है, ईश्वर की बनाई हुई चीजें, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, पुष्प, जीव जंतु, ये सब क्या है? हम सब प्रकृति की देन है। ठीक है, तो ठीक प्रकृति की जो कुदरती है, नेचुरल है, वो प्रकृति होती है। ठीक है, तो चलिए पाठ का परिचय देते हुए हम ये कविता शुरू करते हैं। प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक या गुरु नहीं होता। यदि ध्यान से देखा जाए तो प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देता है। उन्हीं सीखों से प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो हमें कुछ ना कुछ बता रही हैं, कुछ ना कुछ सिखा रही हैं, बस हमें उन्हें देखना चाहिए। चलिए, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो। फूल क्या होते हैं? खिले होते हैं, हमेशा खिले हुए फूल, है ना? फूलों का काम खिलना। ठीक, तो ये बताया गया है कि हमें फूलों की तरह खिलना चाहिए, यानी हंसना चाहिए। फूलों का खिलना यानी हंसना। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। भौरों से नित गाना, भौरे जैसे गाना गाते हैं वैसे ही हमें भी गुनगुनाते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुका। तरु यानी पेड़ की ये झुकी डालियां हैं, है ना? ये झुकी डालियां, इस तरह से ये डालियां हैं, इनसे सीखना है हमें अपने मस्तक, अपना सर, अपना शीश झुकाना, जिस तरह से ये पेड़ झुकते हैं। ठीक है, तरु की झुकी डालियों से सीखो अपना मस्तक झुकाना। शीश यानी मस्तक। ठीक, हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना। ठीक है, दूध और पानी से सीखो मेल जोल से रहना। जैसे हवाएं चल रही है, हवा के झोंके, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हवा के झोंकों से सीखो कोमल कोमल। कोमल कोमल यानी मुलायम मुलायम, यानी आराम से बहते रहो, अपनी जीवन में बहते रहो, चलते रहो इन हवाओं की तरह। ठीक, दूध और पानी, जिस तरह से पानी में यदि दूध मिला दिया जाए तो हमें पता नहीं कि उसमें कितना पानी है या कितना दूध। इसी तरह से हमें आपस में भी इतने मेल जोल से रहना चाहिए कि हमें पता नहीं कि तुम हो, हम हैं। इस तरह से मिलजुल कर हमें दूध पानी की तरह रहना चाहिए। हमें दूध पानी से ये सीखनी चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणें जब सुबह होती है तो सूरज की किरण आती है। ठीक है, जो सूरज की छोटी छोटी रेखाएं आती हैं, सुबह सुबह की जो किरण होती है सूरज की, है ना? तो उसकी तरह हमें क्या करना है? जगना जगाना। तो हमें भी खुद भी जागना चाहिए सूरज की तरह अपने जीवन में। हमेशा ये कठिन परिस्थितियों में, हर चीज में, हर हर समय हमें जागे रहना चाहिए और लोगों को जगाना चाहिए। किसी चीज के लिए, किसी कार्य के लिए हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जगे रहना चाहिए, है ना? हमें हमें दूसरों का मनोबल और अपना मनोबल बढ़ाना चाहिए। कैसे? सूरज की किरणें जिस तरह से हमें जगाती है वैसे ही हमें खुद को और स्वयं को और अन्य सभी को भी जगाना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता क्या होती है? पौधों की छोटी छोटी डाल जो डालियां होती है, जैसे कि बेल होती है, तो उनकी कमजोर डालियां क्या होती है, जो किसी भी पेड़ पर फैलती जाती हैं या किसी ऊंचाई पर फैली जाती है, तो वो क्या होती है? पेड़ों के सहारे क्या होती हैं? क्या हो रही? गले लगाती हैं। जैसे पेड़ों से मिलकर वो अपने आप को बढ़ा रही हैं, तो पेड़ भी उनको एक सहारा दे रहे हैं, एक दूसरे के गले लगकर। तो उसी तरह से हमें भी एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे के गले लगकर, है ना? प्रेम के साथ, प्रेम भाव के साथ हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से सीखो, स्वदेश यानी जैसे मछली पानी में रहती है तो वो उसकी रहने की जगह, उसका देश हुआ। जैसे
है ना? क्या होता है अगर उस पानी से उस मछली को उस जगह से निकाल कर कहीं अन्य जगह रख दिया जाए, यानी कि धरती पर, ज़मीन पर रख दिया जाए, तो क्या है वो तड़प कर मर जाएगी, है ना? उसी तरह से हम देशवासी अपने देश से इतना प्रेम करते हैं कि हम अपने देश के लिए भी तड़प कर मर सकते हैं। इस तरह से हमें मछली से सीखना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। पतझड़ पतझड़ क्या होता है? जब पतझड़ का मौसम आता है, आपने देखा होगा पेड़ों से सारे पत्ते गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना? खाली पेड़ नजर आता है, तो क्या होता है? वो धीरज, सब्र रखता है पेड़। वो मौसम जब वो उस मौसम के आने की, जब वो उन पत्तों नए नए पत्ते निकल आएंगे और फिर वो हरा भरा होगा, तब तक वो क्या करता है? धीरज यानी सब्र रखता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जब कोई कठिन परिश्रम करना पड़े या कोई समस्या आ जाए सामने, तो हमें धीरज सब्र के साथ काम लेना चाहिए। ये हमें पतझड़ के पेड़ों से सीखना चाहिए। कि बच्चों, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, धरती से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना। दीपक, दिया, दिया क्या होता है? जलाया जाता है। ठीक है, दिया हमें क्या देता है? उजाला, रोशनी। ठीक है, उससे सीखना है हमें अंधेरे को हराना, है ना? ऐसे ही हम अपनी अच्छाइयों से सभी बुराइयों को खत्म कर देते हैं। उसी तरह से अंधेरा और उजाला, उजाला यानी अच्छाई, अंधेरा यानी बुराई। जिस तरह से दीपक अंधेरे को हराता है, उसी प्रकार हमें हमें बुराइयों को अच्छाइयों से हराना है, और ये हमें दीपक से सीखना चाहिए जितना हो सके। ठीक है, धरती से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना। धरती माँ हमारी क्या है? हमें पानी दे रही है, हमें अन्न दे रही है, फल दे रही है, रहने के लिए जगह दे रही है। अब से बहुत बहुत समय से अब तक, आने वाले समय तक वो हमारी सेवा करती रहेगी। ठीक है, उसी सेवा भाव से, जिस तरह से धरती हमारी बिना किसी लालच के, किसी किसी कारण के सेवा कर रही है, उसी तरह से हमें आपस में सबकी सेवा करनी चाहिए, है ना? वो हमें धरती से। जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हर कदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ठीक है, जीवन पथ पर जलधारा से सीखो। जलधारा क्या होती है? नदी, दरिया, समुद्र, क्या होता है? चलता जाता है, चलता हुआ पानी आगे बढ़ता जाता है। उससे सीखो ना जलधारा से, कि देखो ये जलधारा आगे बढ़ती जा रही है ना? इससे सीखो आगे अपने रास्ते पर बढ़ते चले जाना, कि कभी रुकना नहीं है। जलधारा जिस तरह से बढ़ती, वैसे ही हमें भी बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ऊंचे ही पर चढ़ना। ऊंचे ही पर चढ़ना का अर्थ है कि धुआं क्या होता है? जब धुआं होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, वैसे ही हमें ऊंचाई पर जाना चाहिए। ये हमें धुएं से सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कविता आपकी श्रीनाथ जी ने लिखी है। तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संकेत ये हुआ आपका बच्चों। इस तरह से ही मैंने आपको इस कविता में आपको समझाया है कि हमारी प्रकृति में क्या क्या पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, है ना, पानी, सूरज, चांद, ठीक है, पानी में रहने वाले जितने जीव जंतु, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रकृति की देन है बच्चों, और हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, और हमें इनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द पोटली हम करते हैं। नित, हमेशा, शीश, सिर, मस्तक, स्वदेश, अपना देश। ठीक है, तरु का अर्थ है पेड़, जगाना, उठना। ये हुए आपके शब्द पोटली। आओ अभ्यास करें बच्चों। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बातों ही बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 2, लिखिए क्या पढ़ा। आपने जो पढ़ा है इस पाठ में, वो आपको इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अब आइए सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। ठीक, तो क देखिए, फूलों से नित सीखो क्या? हंसना। ह, कोमलता से बहना कौन सिखाता है? कौन? हवा के झोंके। गा देखिए, भौरों से नित सीखो क्या? गाना। तो आपको मैंने इन सही विकल्प बता दिए हैं, आप इनको उत्तरमाला में गोले के रूप में भरेंगे। तो चलिए कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली से सीखो, ठीक, स्वदेश के
लिए तड़प कर मरना। ठीक है, तो आगे पतझड़ से सीखो, पतझड़ के डैश यानी के पेड़ों से, पतझड़ के पेड़ों से, पतझड़ के पेड़ों से सीखो, पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में ठीक है, आगे है दुख में धीरज धरना। ठीक है, इस तरह से 4 पंक्तियां पूरी हुई। अब चलिए नीचे, दीपक यानी डैश, दीपक से सीखो, जितना ठीक है, जितना हो सके अंधेरा हरना। ठीक है, फिर आगे है धरती डैश, धरती से सीखो, ठीक है, धरती से सीखो सबकी सबकी सच्चे सबकी सच्ची सेवा करना। ठीक है, सेवा, इस तरह से आपकी पंक्तियां पूरी हुई। आप भी इनको पूरा कीजिए। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। हमें आलसी बनना चाहिए, गलत। और देखिए, हमें अपना सारा काम ठीक समय पर करना चाहिए, सही। ठीक है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सही। हाँ देखिए, सदा समय से सोना जागना चाहिए। ठीक है, सही। ठीक है, तो अब ये देखना है आपको, सही शब्दों पर गोला बनाइए। फूलों झूलों से नित हंसना, किससे? फूलों से नित हंसना सीखो। तारों सूरज की किरणों से सीखो जगना जगाना, किससे? सूरज की। सूरज की आएगा ना। गा, धरती से सीखो सबकी सच्ची ना कि कच्ची सेवा करना। ठीक है बच्चों, आगे गाधे की दीपक से सीखो अंधेरा हरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। सही मेल मिलाइए, शीश झुकाना तरु की डाली की तरह, मेल जोल दूध पानी की तरह, धीरज रखना पतझड़ के पेड़ पेड़ जो पतझड़ क्या होते हैं? आपका धीरज रखते हैं, पेड़ पतझड़ में धीरज रखते हैं। इस तरह से आपका ये सही मिलान समाप्त हुआ, अभ्यास पूरा हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।